आज है 23 तारीख मंडे। चलते हैं वीकली एनालिसिस करते हैं पहले कि लास्ट वीक में क्या रहा मार्केट में। लास्ट वीक में जो मार्केट ने किया है वो ऑल टाइम हाई एक लगाया है नया, ठीक है। प्रीवियस ऑल टाइम जो भी हाई था, ठीक है, मार्केट ने उसको ब्रेक किया। ये लेवल था प्रीवियस ऑल टाइम हाई का, मार्केट ने इस वाले लेवल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एक उसके ऊपर नया क्लोज हो चुका है, ठीक है। मार्केट में ये जो नया क्लोज हुआ है इसके पास में जो एक स्विंग बन के आता है, ठीक है, उस स्विंग की बात कर लेते हैं कि स्विंग मार्केट में दो स्विंग थे, उन दोनों स्विंग के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है। एक तो मार्केट का जो हाईएस्ट ऑल टाइम हाई था वो ये था, ठीक है, जिसका लेवल है 53,370 के आसपास मान के चलते हैं, इस वाले लेवल के आसपास, इसका हाई है 57, ठीक है। तो मार्केट ने इस वाले लेवल को ब्रेक किया ही है पिछले वीक में, और अगर देखा जाए तो अब मार्केट को इसके ऊपर अगर रहेगा जब तक, मतलब मार्केट में अभी एक रिटेस्ट बाकी है। अगर मार्केट हो सकता है कि आज के दिन में अगर आके रिटेस्ट करता है इस वाले पॉइंट से, अगर ऊपर की तरफ में ही रहेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ में रह सकता है। अगर मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, अगर मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करता है, ये जो ऑल टाइम हाई था इसको अगर ब्रेक कर देता, मतलब सस्टेन नहीं करता, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात यह है कि इसके आसपास में आके कुछ टाइम कंसोलिडेट होगा, हो सकता है कि शायद कुछ दिन कंसोलिडेट हो सके यहाँ पे, और उसके बाद से ऊपर का मूव करे। अगर ऊपर का मूव नहीं करता तो नीचे का जो ये क्लोजिंग्स है, ठीक है, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट वर्क करेगी। जैसे ये लास्ट जो क्लोजिंग है ये इस वाले पॉइंट का है 52,670 का लेवल जो है ये वाला हमारा काम करेगा। लास्ट क्लोज जो हुआ था, मिला था यहाँ तक, हो सकता है मार्केट का एक वीक यहाँ पे बनाए, ठीक है, और मार्केट इसके ऊपर रहने की कोशिश करे। मार्केट ये भी हो सकता है कि मार्केट ने इस वाले पॉइंट को ब्रेक किया है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को, तो हो सकता है मार्केट एक यहाँ तक का भी रैली लगाए 752-780 के आसपास तक, ठीक है, और यहाँ से मार्केट एक उछलता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। तो मार्केट में अपने पास दो लेवल्स हैं, ये दोनों लेवल्स को हमने मेंशन कर लिए हैं। ये लेवल्स, ठीक है, तो मार्केट में यही दो लेवल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। बाकी ऊपर का अगर अपसाइड का इसका लेवल देखा जाए तो मार्केट ने जो हाई लगाया, अब जो नया ऑल टाइम हाई है वो इसको लेके चलेंगे, जो प्रीवियस डे हाई भी है, प्रीवियस डे हाई है, वीक का हाई है, ठीक है, जो भी है वो सब अब ये है। तो मार्केट को इस वाले लेवल को अपने को हम फॉलो करके लेके चलना पड़ेगा कि मार्केट अब इस वाले लेवल को किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर मार्केट इस वाले लेवल को मान लेते हैं, जैसे कि आज मार्केट में क्लोजिंग हो, मतलब मार्केट में ओपनिंग होता है अपने क्लोजिंग के आसपास होता है, मतलब 53,793 क्लोजिंग है। तो अगर मार्केट क्लोज करता है, मार्केट अगर ओपन होता है इसी वाले रेंज में, मतलब 500 की रेंज में अगर ओपन होता है, 600 या 500 की रेंज में, तो हो सकता है मार्केट अगर इस वाले पॉइंट को रीटेस्ट करता है ना, तो इस वाले पॉइंट से रीटेस्ट करेगा तो मार्केट इस वाले पॉइंट के पास में, हाई वाले पॉइंट के पास में जो कि 54,000 का लेवल है, वापस उसको रीटेस्ट करेगा और हो सकता है शायद ब्रेक भी कर दे। क्योंकि मार्केट का जो सिनेरियो है, अगर 2 वीक में देखा जाए तो मार्केट ने इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से जो मार्केट ने रिटेस्ट लिया है, रिटेस्ट लेने के बाद मार्केट ने भी कंटिन्यू किया है, तो 1-2 वीक हो सकता है कि मार्केट में अपसाइड का ट्रेंड हो, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है वीकली बेसिस पे। डेली बेसिस पे तो क्या है, वीकली बेसिस पे परफेक्टली किया है, तो हो सकता है मार्केट 2-3 वीक और ऊपर रहे, ठीक है। मार्केट में हो सकता है कि शायद अब ये लेवल, ये 55,000 है, 65, 57, 58, 59, मतलब हो सकता है, पॉसिबली है, पॉसिबल मोमेंटम मिल सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि जाएगा मार्केट अभी और 2-3 हज़ार पॉइंट ऊपर अगर जा सकता है। अगर मान लेते हैं अगर इस वाले पॉइंट को सस्टेन करता है ना, 53,000 को सस्टेन करेगा तो ऊपर एक रैली देगा। अब ये रैली कितनी लंबी होगी वो देख लेते हैं कि मार्केट ने ये 50,000 के लेवल से चलना शुरू किया था, ठीक है, मान लेते हैं कि 50,000 के लेवल से ये चलना शुरू हुआ तो था वैसे 49,600 के लेवल से, ठीक है, 600 के लेवल से मार्केट ने अपोज किया है, बट मार्केट की क्लोजिंग जो रही है 50,000 के आसपास में। अगर मैं देखूं कि 50,000 के आसपास से जो मार्केट ने मूवमेंट की है, मार्केट 54,000 पे है, मतलब 4,000 पॉइंट का मूवमेंट है, ठीक है, और यहाँ तक का जो मूवमेंट बनता था वो उसका बनता था 3500 के आसपास में। तो अगर 3500 का ये इसका रेजिस्टेंस था तो इसका जो टारगेट बनता है वो भी 3500 तक का लेके चल सकते हैं कि मार्केट हो सकता है इस रेजिस्टेंस को निकालेगा तो 3500 की और मूवमेंट देगा। 3500 की मूवमेंट का मतलब ये है कि अगर ये 54,000 पे है तो 54,000 को निकालेगा तो 2500 और मान के चलो, 54,000 5400 में 2500 और मान के चलो, 54 से 55,000, 55
56,000, 56 से 57,000 के आसपास में। तो हो सकता है मेरी पॉसिबल मतलब मेरा जो एनालिसिस कहता है 57,000 के आसपास मार्केट ऊपर की साइड में हो सकता है। और नीचे की साइड में अगर मान लेते हैं मार्केट अगर इस वाले पॉइंट को दोनों को अगर सस्टेन नहीं करता तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट के पास खुद का इसका लो है, जो वीकली लो है वो ये है। अब मार्केट को हम वॉच करेंगे कि मार्केट वीकली लो को किस तरीके से लेता है। जिस दिन ये वीकली लो को ब्रेक करेगा उस दिन मार्केट में एक मूवमेंट आएगा, अदरवाइज ये सब अब जो मार्केट है ये इसी पॉइंट के अंदर अब ये घूमता फिरता रहेगा। ठीक है, मार्केट में कुछ खास मूवमेंट नहीं होगी, मतलब जो भी मूवमेंट होनी है वो इसके अंदर ही होगी। अब ये चलते हैं तो ये वीक का ये लास्ट है और ये वीक की क्लोजिंग है प्रीवियस से इसके ऊपर मार्केट को रहना चाहिए। इसकी क्लोजिंग्स ये है, लेकिन मार्केट इसके ऊपर रहना चाहिए, ये है 51,998 के लेवल के ऊपर। तो मार्केट में ये हमने ड्रॉ कर दिया है लेवल्स और इसी लेवल के अकॉर्डिंग हम अपने जो भी ट्रेडिंग्स हैं वो करेंगे। ये इस वीक में जो भी ट्रेडिंग करना है अपने को इसी लेवल के बीच में करना है। अब हम चल लेते हैं और देखते हैं अपना डेली लेवल पे। जो डेली लेवल पे यही है, सेम पॉइंट हमारे वही हैं। ठीक है कि मार्केट अगर 54,000 के आसपास 53,400 या मतलब ये इसके हाई को जो इसने ब्रेक किया था, इसका जो हाई है 53,353 है। ठीक है, तो मार्केट अगर इसके पास आता है और आने के बाद अगर एक भी रिजेक्शन कैंडल देगा तो मार्केट में अपसाइड की मूवमेंट रहेगी। अब कहाँ तक रहेगी ये नहीं पता। अपने पास एक लेवल से क्या 54,000 तक रह सकते हैं, तो 54,000 तक हम पॉसिबल मूवमेंट लेके चलेंगे। अदरवाइज मार्केट हो सकता है कुछ भी ना करे, क्योंकि काफ़ी अच्छा मूवमेंट है और आज मंडे का दिन है। कभी कभी ऐसा होता है कि मंडे के दिन में कुछ मूवमेंट नहीं करता, तो ये कुछ भी मालूम नहीं है। ठीक है, मार्केट जो करेगा उसको हम फॉलो करेंगे। डन।